जय हिंद। आज हम मॉनसून चैप्टर को लेंगे। ज्योग्राफी में उससे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं क्लाइमेट एंड मॉनसून। उसी से हमने लगभग 3 सवाल लिया है और इस सवाल के माध्यम से जानेंगे कि मॉनसून क्या है, आने की दिशा क्या है, जाने की दिशा क्या है, कमिंग मॉनसून क्या होता है, मॉनसून रिट्रीटिंग क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, मॉनसून का ब्रांच कितना है, एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या होता है, विंड वर्ड साइड क्या है, लीव वर्ड साइड क्या है। ये सारी चीजों को हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सर्वाधिक वर्षा कहां हो रही है भारत में, सबसे कम वर्षा कहां हो रही है, शीतकाल में वर्षा कहां हो रही है, ग्रीष्मकाल में वर्षा कहां हो रही है, प्री मॉनसून में जो हवा चलती है उसका क्या नाम है, जैसे काल वैसाखी क्या है, लू क्या होता है, नॉर्वेस्टर क्या है, आम्र वर्षा क्या है। इस सारी चीजों को हम जानेंगे। चलते हैं एमसीक्यू। हमारा टॉपिक आज का मॉनसून है। तो ऑलरेडी हमारा टॉपिक क्या है जी? मॉनसून है। मॉनसून टॉपिक है। अब पहला सवाल, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मौसम जून से शुरू होता है, सितंबर में समाप्त होता है। अक्टूबर में शुरू होने वाली अवधि को क्या कहा जाता है? देख लीजिए। देखिए, याद रखना है, ये जो हमारा भारत है ये मॉनसून की आगमन है। कब? जून से लेकर सितंबर तक। लेकिन कह रहा अक्टूबर में क्या हो रहा है? तो अक्टूबर में मॉनसून लौट जा रहा है। कब? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। और यही अक्टूबर में मॉनसून जो लौटेगी इसी को हम मॉनसून रिट्रीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉनसून रिट्रीटिंग बोलेंगे। इसी को हिंदी में बोलता है मॉनसून का निवर्तन की ऋतु। कौन सा? अक्टूबर में। और जब यह मॉनसून लौटेगी तो ऑलरेडी यहां से जल उठाएगी और कोरोमंडल में, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल में जबरदस्त वर्षा करेगी। और इस वर्षा के कारण तमिलनाडु में जो धान की खेती होती है उस धान के किस्म का नाम क्या है? साली। क्या नाम है जी? साली। साली इज द टाइप ऑफ पैडी दैट इज फाउंड इन तमिलनाडु ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून। लौटते हुए मॉनसून के कारण शीतकाल में जो वर्षा होती है और उससे जो धान होती है उसके किस्म को साली कहा जाता है। याद रखेंगे। और पूछेगा कि लौटती हुई मॉनसून से भारत में वर्षा शीतकाल में कहां होती है? तो तमिलनाडु में होती है। पूछता है इसके लिए नमी कहां से लेता है? तो बंगाल की खाड़ी से लेता है। याद रखना है। तो शीतकाल में उत्तर भारत में भी वर्षा होगी और दक्षिण भारत में भी वर्षा होगी, लेकिन उत्तर भारत में किस कारण से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से। दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है ये कि उत्तर भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है किस कारण से? तब भूमध्य रेखा से आने वाली जो हवा है उसके साथ जो नमी आती है वही बारिश करती है। तो कहां से? भूमध्य सागर से। तो ये क्लियर हो गया कि उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और दक्षिण भारत में वर्षा कैसे होती है तमिलनाडु में? तो लौटती हुई मॉनसून के कारण। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा मॉनसून का निवर्तन। अगला सवाल। अगला सवाल, भारत में मॉनसून का विच्छेदन कब होता है? तो अभी तो हम बताए, अभी क्या बताए? अक्टूबर से नवंबर। मॉनसून आएगा कब? जून से सितंबर। इसी को वर्षा ऋतु बोलेंगे। लेकिन लौटेगी कब? अक्टूबर से नवंबर। यह कब होता है? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या होता है? हमारा लो प्रेशर बन जाता है उत्तर भारत में, हाई प्रेशर बन जाता है। यहां पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और यहां बन जाएगा लो प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी? थल से जल की ओर। ठीक है। तो ये मॉनसून लौटेगी, याद रखना है। तो कब लौटेगी? मॉनसून विच्छेदन कब होगा?
ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में। क्लियर। आगमन कब होगा? तो जून जुलाई में, जून में। समझ गए? चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून में अधिक वर्षा होती है? कहता है निम्नलिखित किस राज्य में ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीत मानसून में अधिक वर्षा होती? तभी हमने बताया, यह देखिए, ये जो भारत है, तो जून में 5 जून को मानसून प्रवेश करेगी और जबरदस्त वर्षा करेगी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और यहां 80% वर्षा कर देगी यही। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म काल बोलेंगे। ये ग्रीष्म मानसून कहलाता है। लेकिन ये जो शीत मानसून होगा, मतलब लौटती हुई मानसून, कह रहा है कि शीत मानसून में अधिक वर्षा होती है। कहां? तो जब मानसून लौटेगी तो ये वर्षा करेगी तमिलनाडु में। कहां करेगी? तमिलनाडु में। लौटती हुई मानसून से भारत में कितना वर्षा? 10 से 20%। याद रखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा के चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? देख लीजिए, हमारा ऋतु कितना होता है? 4। सीजन कितना होता है? 4। पहला कौन? ग्रीष्म ऋतु। दूसरा कौन? वर्षा ऋतु। तीसरा कौन? शरद ऋतु। चौथा कौन? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब है? मार्च से जून। मार्च से जून याद रखेंगे। वर्षा ऋतु कब? जून से सितंबर। शरद ऋतु कब? सितंबर से दिसंबर। और शरद ऋतु कब? सितंबर से दिसंबर। और शीत ऋतु कब? दिसंबर से मार्च। याद रखेंगे। तो ये जो ऑलरेडी हम देखते हैं कि मॉनसून के आने के पहले, दैट इज द प्री मॉनसून। तो प्री मॉनसून कब होगा? प्री मॉनसून होगा अप्रैल मई में, जब ग्रीष्म काल होगा। इस काल में क्या होगा? आंधी तूफान आएगा भारत में। अब आंधी तूफान आएगा भारत में तो ये देख लो, इस कारण से हल्की बारिश होगी। तो केरल में जो वर्षा होगा, इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा आम्र वर्षा। क्या बोलेगा? आम्र वर्षा। कर्नाटक में जो होगा वो क्या बोलेगा? चेरी ब्लॉसम। यही से उत्तर बन जाएगा तेरा, चेरी ब्लॉसम। बंगाल में क्या बोलेगा? काल बैसाखी। और नॉर्थ ईस्ट असम में क्या बोलेगा? नॉर्वेस्टर। तो देखो कहता चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम कहां? कर्नाटक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसे कॉफी वर्षा भी बोला जाता है, क्योंकि कॉफी के लिए जबरदस्त ये लाभदायक है। ये फूलों के बहार वाली वर्षा है, याद रखना है। तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यदि यहां पर रहता आम्र वर्षा तो क्या हो जाता? केरल। यदि यहां पे रहता काल वैशाखी तो क्या हो जाता? बिहार, वेस्ट बंगाल। यदि यहां नॉर्वेस्टर हो जाता तो पूर्वोत्तर भारत। तो 4 क्वेश्चन बता दिए कि नहीं? 1 में 4। अगला सवाल, गर्दा। कहता है कि भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है कब? तो हमने बताया अभी कि भारत में अधिकांश जो वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या बोला था? दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये कब आती है? जून से सितंबर के बीच में। जून से सितंबर देख लो, यही वर्षा ऋतु है। ये वर्षा ऋतु है। कितना % वर्षा? 80% बारिश।
दक्षिण पश्चिम मानसून से याद रखेंगे। अब इससे ही पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून का दो भाग है, दो ब्रांच है, एक अरब सागर वाला और एक बंगाल की खाड़ी वाला। तो ये दोनों में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है? तो इससे होता है। कितना प्रतिशत? 65%। 5 जून को जो दक्षिण पश्चिम जो ऑलरेडी मानसून आती है, इस कारण से पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में भयंकर बारिश होती है। इसी को मानसून विस्फोट बोलते हैं, मानसून एक्सप्लोड बोलते हैं। लगभग 1200 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी, 1200 मिलीमीटर याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी यहां वर्षा जबरदस्त होगी पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग में। इसको क्या बोलते हैं? विंड वार्ड साइड। विंड वार्ड साइड हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्षा अभिमुख क्षेत्र। वर्षा अभिमुख क्षेत्र। जबकि पश्चिमी घाट के पूरब में जब ये मानसून उतरती है तो इसमें नमी नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़ जो है नमी को रोक लेती है और झमाझम बारिश कर देती है। यहां पर वर्षा कम मात्रा में होती है, इसलिए यह सूखा क्षेत्र होता है। इसी को बोलते हैं वर्षा विमुख क्षेत्र। वर्षा विमुख क्षेत्र याद रखना है। इसी को बोलते हैं लीव वार्ड साइड। यूपीएससी का क्वेश्चन, लीव वार्ड साइड का किधर? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग। अब पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग क्या? विंड वार्ड साइड। क्लियर? ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जून से सितंबर में वर्षा गर्दा होगी। अगला सवाल देखो, मैं बता दिया हूं, आ गया ना। हमने बताया था तुमको कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी तो मानसून के पहले जो बारिश होती है केरल में हल्की, इस कारण से उस वर्षा को क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा। ये आम के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो कहां होगा? केरल में। आम्र वर्षा सामान्य कहां होगा? केरल में। यदि चेरी ब्लॉसम पूछता था, क्या हो जाता? कर्नाटक में। यही पूछता काल बैसाखी, तो क्या हो जाता? वेस्ट बंगाल में। यही पूछता नॉर्वेस्टर, तो क्या हो जाता? पूर्वोत्तर भारत। क्लियर? अगला सवाल पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से उन राज्यों को पहचान कीजिए जो प्री मानसून में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी से होता है। यही तो कभी बता रहे थे। काल बैसाखी क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। नॉर्वेस्टर क्या हो जाएगा? असम। तो क्लियर क्या हो जाएगा? बी। यदि यही देता आम्र वर्षा था, क्या हो जाता? केरल। और यदि ये था चेरी ब्लॉसम, क्या हो जाता? कर्नाटक। ये दोनों होबे नहीं करेगा। उत्तर क्लियर? अगला सवाल अगला सवाल, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु परिवर्तन के अनुसार, देखो एक वर्ष के दौरान, देखो इधर, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण देखो 6 महीना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवा चलती है और 6 महीना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती है। तो कौन सा ऋतु इसमें हो गया? इसमें हो गया ग्रीष्म, इसमें हो गया वर्षा, इसमें क्या होगा? क्या? शरद, इसमें क्या हो गया? शीत। तो ऋतु परिवर्तन के कारण हवा में जो परिवर्तन हुई सालों भर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे मॉनसून। पूछेगा भारत का जलवायु कैसा? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो कहीं कैसे होगा? तो देखो ये ऑलरेडी भारत कहां है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब भारत देखो यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब ऑलरेडी कर्क रेखा जो हमारा है भारत के मध्य से गुजरती है और ये दोनों बेल्ट उष्ण कटिबंधीय वाला बेल्ट है। तो हमारा जलवायु कैसा? उष्ण कटिबंधीय
मानसूनी जलवायु हमारा भारत का है। शीतोष्ण का भी कुछ प्रभाव है, लेकिन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण याद रखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? मानसून बोलेंगे। मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। किसने दिया था? हिप्पोलस ने दिया था। कब दिया था? फर्स्ट एडी में दिया था। क्लियर हो गया? अगला सवाल। इस प्रकार से ये लास्ट सवाल है। तो मानसून के बारे में कुछ और आप आज जान लीजिए। आप जानिएगा, पूछेगा अल नीनो क्या है? तो अल नीनो एक परिघटना है जिसमें जो हमारा दक्षिण अमेरिका है उसके पेरू तट के निकट ऑलरेडी वर्षा जबरदस्त होती है, यानी लो प्रेशर बन जाता है। तो लो प्रेशर बनेगा तो हमारा भारत वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय पछुआ पवन वाला है, ये कमजोर हो जाता है। तो जब जब अल नीनो का प्रभाव होगा तो भारत में क्या होगा? सूखा होगा। अल्ला नीनो होगा, इसका मतलब भारत में क्या होगा? मध्यम वर्षा होगी। याद रखना है। तो अल नीनो में क्या हो जाएगा? सूखा। अल्ला नीनो में क्या? मध्यम वर्षा होगी। याद रखना है। जब अल नीनो इफेक्ट में आएगा तो ऑस्ट्रेलिया भारत में सूखा हो जाएगा। याद रखना है। यह क्लियर है। 4 ऋतु आप जान ही लिए। प्री मानसून में क्या क्या कहा जाता है उसको आपने जान लिया। पूछेगा लू क्या होता है? तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्मी लहर, गर्मी में जो लहर चलता है मई जून में, उसको हम लू बोलते हैं। 8 किलोमीटर प्रति आवर। पूछेगा लू का गति कितना आता है? 8 किलोमीटर प्रति आवर। याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। मानसून पूछेगा कि मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक बारिश कहां होगी? तो यह देखो, सर्वाधिक वर्षा कहां होगी? मासीनराम में। मासीनराम क्या है? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी में चेरापूंजी है, चेरापूंजी में ही मासीनराम है। और यहां पर वर्षा 1200 सेंटीमीटर होगा, वहीं पर जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर होगा, यहां 1200 सेंटीमीटर होगा। तो ऑलरेडी ये वर्षा सर्वाधिक होगी। सबसे कम कहां? लेह में। याद रखना है। पूछेगा चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा क्यों? क्योंकि वो कीपाकार क्षेत्र है। पूछेगा चेरापूंजी में वर्षा होती है, नमी कहां से उठाती है? तो बंगाल की खाड़ी से उठाती है। पूछेगा राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि अरब सागर शाखा वाला जो मानसून है वो अरावली के समानांतर चलते हैं, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। पूछेगा केरल में मानसून कब पहुंचेगा? था 5 जून को। मुंबई में कब? तो 7 जून को। कोलकाता में कब? तो 9 जून को। बिहार में कब? 15 जून को। 1 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून झमाझम बारिश करती है। लोगों को कहना पड़ता जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है। याद रखना है। तो ये हमारा मानसून है, याद रखेंगे। और यहां से जो भी सवाल होगा यहीं से होगा, याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो पहला पर्वत है, दूसरा समुद्र से दूरी है, तीसरा हिमालय है, चौथा हमारा ऑलरेडी बहने वाली हवाएं हैं। तो ये सारा कारक जो है ऑलरेडी हमें मानसून से प्रभावित करती है। लेट इट बी नाउ। जय हिंद।